मेंशन हम लोग बाउंड्रीज के लिए भी कर सकते हैं। हेल्दी बाउंड्रीज रखना बहुत जरूरी है। कभी हम लोग दूसरे की लाइफ में कुछ ज्यादा इन्वॉल्व होके उनकी जो सीमा है उसके अंदर हम लोग जाके गलत काम करते हैं या फिर अपने जो बाउंड्रीज है उसको मेंटेन नहीं करते हैं और मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स को आमंत्रित कर देते हैं। तो अगर सब कुछ बैलेंस करना है और बाउंड्रीज में लाना है तो उसके लिए हम लोग एक एफर्मेशन दे सकते हैं। माई बाउंड्रीज आर फर्म बट फ्लेक्सिबल एनफ टू अलाउ फॉर लव। हम लोग अपनी बाउंड्रीज में ये भी एफर्मेशन है और उसके लिए हेल्दी बाउंड्रीज जो कि लोगों के लिए अक्सर डिफिकल्ट हो जाता है बाउंड्रीज सेट करना। लोग समझते हैं कि बाउंड्रीज की जरूरत नहीं है, जबकि बहुत ज्यादा जरूरत है मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ के लिए। तो उसके लिए फॉर्मेशन दे सकते हैं। माई बाउंड्रीज आर फर्म बट फ्लेक्सिबल एनफ टू अलाउ फॉर लव। जो सीमा है वो बहुत ज्यादा फर्म है, बहुत ज्यादा मजबूत है और फ्लेक्सिबल भी है एट द सेम टाइम, जो कि लव को अलाउ करती है। कभी कभी अपने जीवन में बाउंड्रीज रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके लाइफ में कुछ गलत लोगों का दखल है तो उनको भी आप बाउंड्रीज के बाहर रखिए, सिर्फ लव के लिए स्पेस रखिए। अब बात करते हैं कंपैशन का। वो कंपैशन जो होता है अपनों के लिए और दूसरों के लिए भी कंपैशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके अंदर कंपैशन होता है ना तो आपकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा डिवाइन हो जाती है और आपके अंदर हाई वाइब्रेशंस आ जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? एवरीथिंग एंड एवरीवन आई सी बिफोर मी, आई सी विद द आईज ऑफ कंपैशन। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि कुछ भी जो भी हम देखते हैं या फिर जिसे भी हम देखते हैं उसे हम लोग हमेशा पहले रखते हैं अपने जीवन में। और सभी के लिए मेरे अंदर कंपैशन है, जीव हो या निर्जीव हो, सबके लिए कंपैशन है। तो इस तरह से आप कंपैशन को बढ़ा सकते हैं अपने अंदर। फिर हम लोग बात करेंगे करेज का। करेज का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग दूसरे से डरे नहीं। करेज जो है वो भी एक तरह से आप करेज के लिए एफर्मेशन डाल सकते हैं। ये एक तरह का ट्रेट है, गुण है, जो आपके अंदर तभी आता है जब आपका हृदय चक्र है, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहा जाता है, उस पे फोकस किया जाए और उस पे ध्यान दिया जाए तो आपके अंदर करेज बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अपने अंदर करेज लाने के लिए आप एक एफर्मेशन अपने आप को दे सकते हैं डेली। आई हैव द करेज टू डू व्हाट आई नो सर्व्स माई हाईएस्ट एंड ग्रेटेस्ट गुड। तो अपने अंदर जो भी साहस अगर आपको चाहिए होगा तो उसे लाने के लिए अपने आप को हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए कि मेरे पास वो करेज है, मेरे पास वो शक्ति है जिसके कारण मैं दूसरों को और अपने आप को भी अच्छा बता सकती हूँ। मेरे अंदर जो भी अच्छाई है बहुत ऊंचाई तक वो फैली हुई है। और इस तरह से आप ध्यान दीजिए और अपने अंदर साहस का विस्तार कीजिए। फिर हम लोग बात करेंगे डिसिसिवनेस के बारे में। कभी कभी हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग का जो पावर होता है वो बहुत कम हो जाता है। डिसीजन पावर जो होता है उसके लिए आपका इंट्यूशन और आपका हृदय जो है वो आपको ज़्यादा अच्छा गाइड करता है। लेकिन कभी कभी हम लोग अपने आप पे फोकस नहीं कर सकते हैं और इसलिए हमें डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है और कभी कभी गलत डिसीजन भी ले लेते हैं तो उसके कारण भी अंदर से गिल्ट हो जाता है कि हमने डिसीजन गलत ले लिया है। तो उसके लिए अपने आज्ञा चक्र जो होता है या फिर थर्ड आई चक्र जो होता है उस पे ध्यान देके हम लोग अपने आप को गाइड कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। और जब आपका आज्ञा चक्र जो है उस पे आप ध्यान देंगे तो आपका डिसीजन जो होता है वो बहुत हद तक सही आता है। और अगर जागृत है तो मैंने आपको चक्र के बारे में जो वीडियो बनाया था
वो आप जाके देखिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें मिलेगी। और कैसे जागृत करना है अपने चक्र को, उसके बारे में भी मैंने उसमें बताया है। तो यहाँ के लिए हम लोग कौन सा ऐसा एफर्मेशन है जो अपने आप को दे सकते हैं, वो है आई गिव थैंक्स टू माई इंट्यूशन फॉर गाइडिंग मी टू डिसीजन दैट सर्व माई हाईएस्ट एंड ग्रेटेस्ट गुड। अपने आप को इसमें बस ये लोग यही बता रहे कि थैंक्स कीजिए अपने आप को कि जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो गाइडेंस जो मिल रहा है वो अच्छे के लिए है। बस यही यहाँ पे मैंने जो भी देखा सब बिल्कुल नॉर्मल सा वर्ड है, लेकिन फिर भी ये सारे वर्ड्स जो हैं उसे आप किस इंटेंशन से बोलते हैं वो आपको शक्ति प्रदान करता है। अब एनवी के बारे में हम लोग बात करेंगे। एनवी जो होता है वो हमारे अंदर एक तरह से, इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं जेलसी टाइप का होता है इमोशन, जो कि हर एक इंसान में होता है। और ये इमोशन जो है वो हमेशा आपको आगे बढ़ने से रोकता है, क्योंकि अगर आपके अंदर जेलसी है या एनवी है तो आप कभी भी अपने जीवन में पीस और जॉय फील नहीं कर पाएंगे। वो आपको हमेशा सताता रहेगा और आपको कभी कभी तो लोगों का ऐसा ट्रेट ही बन जाता है, वो गुण ही हो जाता है उनके जीवन का, जो उनको सबसे ही द्वेष और जलन भावना होने लगती है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को लोग अपने मन को बहुत शांत करेंगे आंखें बंद करके, और हम लोग एक एफर्मेशन दे सकते हैं कि आई एम क्रिएटिंग द लाइफ आई डिजायर। तो जो भी आपके मन में जो भी किसी के लिए द्वेष भावना है, कुछ भी है, वो चीज आपको अपने आप से दूर हो जाएगी, क्योंकि जो आप दूसरे के लिए जेलसी रखते हैं ये आपके अंदर से खत्म होने लगेगा। आपको ऐसा फील होने लगेगा कि जो आप डिजर्व कर रहे हैं, जो आप हैं, वो अपने लाइफ को आप बनाते जा रहे हैं। फॉरगिवनेस के लिए हम लोग कौन सा एफर्मेशन यूज कर सकते हैं? तो बहुत सारे लोग जो है वो समझते हैं कि फॉरगिवनेस यानी कि क्षमा दे देना वो है कि अगर आपके साथ कोई गलत करता है, आपको हर्ट करता है, तो आप उसको माफ कर दे, तो ये फॉरगिवनेस होता है। लेकिन असल में माफी तभी होती है जब आप किसी को फॉरगिव कर रहे हैं तो उन्हें बिना नीचा दिखाए और उन्हें बिना खराब फील कराए अगर आप माफ कर देते हैं तो वो होता है फॉरगिवनेस। हाँ, लेकिन ये भी है कि सामने वाले को भी बताना बहुत जरूरी होता है कि उन्होंने जो भी किया वो गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत करके और उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो इसके लिए जो आप बोल सकते हैं एफर्मेशन वो है आई रिलीज द हर्ट ऑफ पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड इन लव। तो इस तरह से आप पास्ट को भूलते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और आपके अंदर जो है सबको माफ करने की शक्ति मिल जाएगी। बात करते हैं ग्रैटिट्यूड का। तो ये पावरफुल एनर्जेटिक स्टेट होता है हमारे अंदर की, अंतरात्मा की। तो जब हम लोग ग्रैटिट्यूड में रहते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ भी, जहाँ भी आप जाते हैं आपको सब कुछ अच्छा ही लगेगा। और ग्रैटिट्यूड जो है वो आपको फोकस करने में भी मदद करता है, जो कि आपके लिए सच में मैटर करता है। वही सारी चीजों पे आपको फोकस कराता है। वो जो है वो आपको हार्ट चक्रा जो होता है उससे आपको मिलता है। इसके लिए हम लोग ये बोल सकते हैं एफर्मेशन आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट आई सी नो एंड एक्सपीरियंस, आई एम ग्रेटफुल टू बी। और जो भी आपके जीवन में जो भी चीजें हैं उनके लिए अगर आप खुशी, क्योंकि हर एक चीज सबको मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो है अगर उससे आप सेलिब्रेट करते हैं तो वो आपको ग्रेटिट्यूड प्रदान करता है।